नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट यूपीएससी यूपीपीसीएस में काफ़ी प्रचलित है तथा आज हम इस ओरिएंटेशन वीडियो में देखेंगे कि आपको एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी कितनी आसान है या कितनी कठिन है, इसका सिलेबस क्या है, इसके टॉपर्स के मार्क्स क्या रहे हैं तथा इसका जो सक्सेस रेट है यूपीएससी में वो कितना रहता है। तो आइए देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी यानी नरविज्ञान के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, व्हाई वन शुड ऑप्ट एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का सक्सेस रेट, प्रीवियस ईयर के टॉपर्स और सिलेबस। एंथ्रोपोलॉजी एक स्टडी है यानी द स्टडी ऑफ मैन विद होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि मनुष्य और मनुष्य से संबंधित सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, बायोलॉजिकल, जैवीय सभी डायमेंशंस को कवर करते हुए हम एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं। यानी मैन से रिलेटेड, मनुष्य से रिलेटेड जितने भी काम हैं, इसीलिए इस स्टडी को या एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिक साइंस भी कहा जाता है। ये सभी सोशल साइंस में सबसे ऊपर आती है, इसीलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा पढ़ा जाता है। वाई वन शुड ऑप्ट एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या आता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है कवर करती है मनुष्य के सभी आंतरिक संरचना को, उसके इवोल्यूशन और उससे संबंधित सामाजिक क्रियाकलापों को। इसमें साइंस का कई सारा पार्ट कवर होता है, जैसे कि सेल बायोलॉजी, एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन जेनेटिक्स और ह्यूमन ग्रोथ। सोशियोलॉजी में आपसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैरिज, फैमिली, किनशिप, कल्चर, सोसाइटी और अन्य कई सारी जो भी चीज़ें रिलेटेड करती हैं, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो सभी एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी का, वो आता है ट्राइबल। आपको पता होगा कि आज से कई हजार साल पहले सिर्फ प्रिमिटिव पीपल जो है वनों में निवास करते थे। उनके कुछ डिसेंडेंट्स आज भी मौजूद हैं। जैसे कि आप बात करें तो जैसे इंडिया में कई सारी ट्राइब रहती हैं, जैसे कि यूपी में आपके जो है पाई जाती हैं जौनसारी, खासा। आपकी जो है बिहार में संथाल, मुंडा, भील ट्राइब, चेंचू ट्राइब आंध्र प्रदेश की, या फिर टोडा तमिलनाडु में। इस प्रकार से कई सारी ट्राइब पाई जाती हैं जिनके काफ़ी प्रिमिटिव रिलीजन्स हैं, यानी कि धर्म हैं, प्रिमिटिव सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, यानी कि प्राचीन। तो उन सभी का अध्ययन भी एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। और ये जो एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है इनके कल्चर का, ये कंपेरेटिव एनालिसिस होता है आज के मॉडर्न ज़माने से। एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ना काफ़ी सरल है क्योंकि इसमें इजी कंसेप्ट्स हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि आपसे जितने भी रिलेटेड क्रियाकलाप हैं उनको आप घटित होते देखते हैं, वही सब इसमें पढ़ना भी होता है आपको। अब एक सवाल आता है कि इसमें कितने मार्क्स लिए जा सकते हैं, तो वो हम अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि टॉपर्स के कितने मार्क्स आए हैं और इसका सक्सेस रेट ऑब्वियसली जो है एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। एंथ्रोपोलॉजी का सक्सेस रेट 2014 से अभी तक 11 से 15% तक वेरी किया है। यानी अगर 100 लोग एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं तो 15 लोग फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। अब टॉपर्स के मार्क्स क्या रहे हैं, तो 2014 में श्री नेहा कुमारी जी की 26वीं रैंक थी और इनके मार्क्स 271 थे। इसके बाद आप सीधे देखें तो 2017 में अनुदीप दुरी शेट्टी जी ने टॉप भी किया था। एंथ्रोपोलॉजी ही उनका ऑप्शनल था और उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में 318 मार्क्स लाए थे। 2017 में ही सचिन गुप्ता जी के रैंक 3 थी और उनके 339 मार्क्स थे। और वेरी फेमस अक्षत जैन जी के, जो 2018 के सेकंड टॉपर थे, उनके मार्क्स 335 थे। उन्होंने अभी एक बुक भी लिखी हुई है जो काफ़ी अच्छी है। और 2018 में लक्ष्मी एन, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था, हालांकि इनकी रैंक 45 थी, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में इनके मार्क्स 362 थे, जो कि अब तक के शायद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं।
अब देखते हैं एक नज़र इसके सिलेबस पे। इसके सिलेबस को वैसे 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके शुरू में आपको थोड़े से बेसिक्स डेफिनेशंस ब्रांचेज एंथ्रोपोलॉजी की, इसकी अदर डिसिप्लिन जैसे कि सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल, साइकोलॉजी से और आपके ह्यूमैनिटीज से जो उसके रिलेशंस हैं वो सारे आपको पढ़ने होंगे। सेकंड जो है इसमें आता है प्री हिस्ट्री, जिसमें कि आपको प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक इन सब के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आपको कई तरह के हमारे जो पूर्वज मानव थे जैसे ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस या फिर आपके सिवापिथिकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस, नियंडरथल मानव, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको अध्ययन करना है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आपको कवर करना है कल्चर, सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, किनशिप, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एंथ्रोपोलॉजी, जो कि बहुत ही सरल है। इनके क्वेश्चन पैटर्न भी एकदम सिंपल हैं। आपको इनके बारे में डेफिनेशंस लिखनी है, फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की है वो लिखना है, और तीसरी चीज़ में आपके आती है कि इससे रिलेटेड आपको ट्राइबल एग्जाम्पल्स या फिर मॉडर्न एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें कि आपके मेलिनोवस की, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की या फिर रॉबर्ट ब्राउन की, इस तरह से कई तरह की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कई सारी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज हैं। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, इस तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म, ये एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो शायद सोशियोलॉजी में भी पाई जाती हैं। कई सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि फील्ड वर्क ट्रेडिशन क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ट्राइबल्स में जाना होता है, तो वो किस तरह से जो है अपना डाटाबेस तैयार करते हैं और कैसे उसे डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ये सारी पढ़ाई है। इसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स है, जिसमें देखा गया है कि ह्यूमन इवोल्यूशन से देखते हुए हमारे सारी जितने भी डिजीज़ हैं, जो जेनेटिकल डिजीज़ हैं, या आप हमारा जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हुआ अभी तक, वो सारा इसमें पढ़ाया जाता है। ह्यूमन ग्रोथ है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे डेवलपमेंट में हमारी मदद करते हैं, उसके लिए अप्लाइड और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी भी है। पेपर 2 इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें इंडियन प्री हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता है, जिसमें कि अलग अलग कंपोजिशन देखे जाते हैं। इंडिया की लैंग्वेज को ओरिजिन देखा जाता है कैसे है। इंडियन सोशल सिस्टम, जो 4 आश्रम है वो पढ़ाए जाते हैं। कास्ट सिस्टम पढ़ाया जाता है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ कास्ट सिस्टम का, फ्यूचर क्या है कास्ट सिस्टम का, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट जो उसकी 3 फेज हैं वो पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद इंडियन विलेज और उसका कल्चर क्या है, ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम या फिर विलेज कास्ट कंटिन्यू, विलेज अर्बन कंटिन्यूम, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इंडियन ट्राइबल्स के बारे में थोरोली पढ़ाया गया है कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके अंदर मतलब कैसे उनका विकास किया गया, उनके लिए कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्लान निकाले, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं ट्राइबल्स के लिए, ये सारी चीज़ें ट्राइबल्स में पढ़ाई जाती हैं। और बाद में जो है रोल क्या है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट में एंथ्रोपोलॉजी का रोल क्या है इंडिया में, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। तो अगर आप जो है एंथ्रोपोलॉजी लेने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप एक एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये मोटा मोटा आपको, ये फुल ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आपको बताएगी कि आपको एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं। अगर आप किसी भी साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आप एंथ्रोपोलॉजी को आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि सब ने ही बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी होती है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा खास बायोलॉजी भी नहीं है, सारे सेट पैटर्न्स हैं। बायोलॉजिकल क्वेश्चंस में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। और डॉक्टर्स वगैरह तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेडिकल साइंसेज के बाद। इवन जो ज़्यादातर जो टॉपर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी से, वो सारे के सारे इंजीनियर्स ही रहे हैं। तो इंजीनियर्स तो किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं वो तो एंथ्रोपोलॉजी एक वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स है यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रिपरेशन में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारी ये एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज जब शुरू होगी, और उसमें हम आपको एक एक करके एंथ्रोपोलॉजी के सारे टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म करने हैं, कैसे लिखने हैं और कैसे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं।
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और एंथ्रोपोलॉजी में हम आपकी अगर कोई मदद कर सकते हैं, ख़ासतौर से यूपीएससी मेंस जो 2020 का आने वाला है उसके लिए, या फिर यूपीपीसीएस मेंस 2020 आने वाला है उसके लिए, तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।